हिंदुस्तान के सूबे उत्तराखंड के महुआ खेड़ा में हिंदुस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब अज़्म शाकरी साहब के एजाज में मुनक्किद किया गया जश्न अज़्म शाकरी ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन। उत्तराखंड सूबे में यह किसी शायर का पहला जश्न था। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के मेहमान खुसूसी रहे युवा कांग्रेसी नेता, खूबसूरत नेक दिल इंसान जनाब संजीव आर्य साहब, जो उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर जनाब यशपाल आर्य साहब के साहबजादे हैं। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के कन्वीनर रहे नौजवान जनाब हबीबुर रहमान उर्फ बबलू भाई, जो पूर्व दर्जा मंत्री जनाब हफीजुर रहमान अंसारी साहब के छोटे भाई हैं। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के को कन्वीनर रहे नौजवान शायर जनाब खालिद सुल्तानपुरी साहब, जिनकी कोशिशों से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में उर्दू अदब की महफिलें सज रही हैं। आइए 32 सेकंड में पहले मुशायरे के कन्वीनर जनाब बबलू भाई की बात सुन लेते हैं, फिर देखते हैं मुशायरे का वीडियो। मैं हबीबुर रहमान बबलू, नगर पालिका महुआ खेड़ागंज का रहने वाला। मेरे बहुत ही अजीज दोस्त खालिद सुल्तानपुरी ने कहा कि सब जगह मुशायरे होते हैं, आपके यहाँ भी मुशायरा होना चाहिए, तो मैंने इनके साथ मिलकर सह कन्वीनर होते हुए महुआ खेड़ागंज में ऑल इंडिया मुशायरा जश्न अज़्म शाकरी के रूप में मनाया आज, और एक बहुत ही सफल मुशायरा जिसमें हमारे यहाँ के कैबिनेट मंत्री श्री यशपाल आर्य जी, उनके पुत्र श्री संजीव आर्य जी, उपेंद्र चौधरी जी, लाडी जी, और हमारे यहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन चौधरी अरविंद राणा जी ने बहुत सहयोग किया। मेरे बड़े भाई हफीजुर रहमान अंसारी जी का बहुत बहुत सहयोग रहा, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अब मैं आपके इंतजार और इश्तियाक को लम्हे विसाल से हम आगोश कराना चाहता हूँ, और वक्त आ चला है कि ऐसी शख्सियत का इस्तकबाल करते हैं जिस शख्सियत का ताल्लुक संजीदा हो जाएगी। दोस्तों, आप बहुत देर से मुंतजिर थे, तो ये समाअत कर लें चंद बातें कि एक ऐसी शख्सियत का इस्तकबाल करते हैं जिस शख्सियत का ताल्लुक गंजोंडवारा की उस अदबी सरजमी से है जिस सरजमी का ताल्लुक हजरत अमीर खुसरो से है। और हजरत अमीर खुसरो की शख्सियत वो शख्सियत है कि जिन्हें पूरे दुनिया में तूतिए हिंद कहा जाता है। उसी तूतिए हिंद की निस्बत से उस सरजमी को यह एजाज हासिल है कि वहां का बच्चा बच्चा भी अहले सुखन में शुमार होता है। उसी वतन की निस्बत ने जनाब अज़्म शाकरी साहब को वो अज़्म और वो हौसला बख्शा कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी गजल को उसके मिजाज से आशना रखा, गजल को उसकी रिवायत से आशना रखा, और गजल को इस अंदाज से अपने हवाले से पेश किया कि आने वाली नस्लें उनके अंदाज की, उनके तकल्लुम की और उनके तरन्नुम की मशकूर रहेंगी। मैं उन्हीं के मतला और शेर के साथ आज की इस महफिल के साहिब एजाज, जिनके एजाज में आज का ये मुशायरा जश्न अज़्म शाकरी बउनवान मुनक्किद हुआ, मैं दरख्वास्त करता हूँ उन्हीं का मतला और ये शेर कि अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए, अब न रोएंगे हम खुशी के लिए, गम ही काफी है जिंदगी के लिए, उम्र भर जिसका इंतजार किया वो मिला भी तो दो घड़ी के लिए, उम्र भर जिसका इंतजार किया वो मिला भी तो दो घड़ी के लिए। भरपूर तालियों से आइए अपने मेहमान शायर का इस्तकबाल कीजिए और यहीं से अपनी समातों को यकजा कर लीजिए। माइक पर जनाब अज़्म शाकरी। लगता है बेशक मैं यहाँ आपके शहर में पहली बार हाजिर हुआ हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम लोगों का, यहाँ के लोगों का, जिन्होंने मेरे एजाज़ में ये प्रोग्राम किया है, मेरा जश्न के तौर पर किया है। और ख़ास तौर से हमारे खालिद साहब, कहाँ चले गए? खालिद भाई बैठे हुए हैं, हमारे मोहन मुंतज़िर साहब, हमारे ये बबलू भाई, तो ये सभी लोगों ने ये किया है। मैं ये लोग मुझे जानते भी नहीं, लेकिन इन्होंने मेरा एजाज़ किया है, तो मैं पहली बार आया हूँ इधर, तो मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम है। हमारे ख़ास तौर से खालिद सुल्तानपुरी साहब, मोहन मुंतज़िर साहब की कोशिशें इसमें शामिल रहीं। दोस्तों, मैं 25 बरस से मुशायरा में आता हूँ, मुशायरा पढ़ता हूँ, और मैं ज़्यादातर मेरी ज़िंदगी सफ़र में ही गुजरी है, मैंने मुशायरे पढ़े हैं। आज मैंने मुशायरा देखा, तो मुशायरा जब हम शुरू में आते थे बहुत फ़र्क हो जाता था। जैसे मैं देख रहा हूँ वो आता है और शेर कहता है, मोहतरमा शेर मुलाहज़ा फरमाएं। एक वाक़या मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद बात करूँगा ये मुशायरे की। जो तहज़ीब है वो किस कदर मजरूह होती जा रही है। जिगर मुरादाबादी साहब
लाहौर एक मुशायरे में गए। उनका एक मतला है, अगर न जोहरा जबीनों के दरमियां गुजरे क्या कह तो फिर ये कैसे कटे जिंदगी कहाँ गुजरे। क्या कहने। तो जब एक जोहरा जबीन नाम की एक शायरा बैठी थी स्टेज पर, जिगर साहब को ये मतला पढ़ना था। जिगर साहब ने मतला पढ़ा, अगर नमाह जबीनों के दरमियां गुजरे तो फिर ये कैसे कटे जिंदगी कहाँ गुजरे। क्या बाद में लोगों ने सवाल किया कि जिगर साहब आपने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा एक शायरा की तौहीन हो जाती अगर मैं इस तरह पढ़ता, क्या लोग उसका मजाक बना लेते। क्या कहने। आज का हमारे जमाने का शायर होता तो कहता मोहतरमा मुलाजा फरमाइए आपके लिए कहा है मैंने। क्या तो कह। कितना फर्क आ गया, कितना वकार, कितनी तहजीबें मजरू हो गई। बहर कैफ मैं चंद शेर सुनाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मैं सुनाना चाहता हूँ, मुलाजा फरमाए। मेरी गजल समात फरमा लें, मैं पेश कर रहा हूँ, समात फरमाए। तमाम बुजुर्ग हैं, मेरे शायर दोस्त भी बहुत बैठे हुए हैं। जिंदगी यूं भी गुजारी जा रही है। क्या कहने हैं। जिंदगी यूं भी गुजारी जा रही है। यूं भी वाह, वाह, गुजारी जा रही है। जिंदगी यूं भी गुजारी जा रही है। जैसे कोई जंग हारी वाह 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 वाह। जैसे कोई जंग हारी जा रही। क्या कहने। जिंदगी ऐसे गुजारी जा रही है। जैसे कोई जंग हारी जा रही वाह है। वाह वाह। जिस जगह पहले के जख्मों के निशान हैं, जिस जगह पहले के जख्मों के निशान हैं, फिर वहीं पर चोट मारी जा रही है। वाह 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 वाह। क्या अच्छा शेर हुआ है। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर वहीं पर चोट मारी जा रही है। वाह वाह वाह। जिस जगह पहले के जख्मों के निशान है, वाकई गजल है। वाह वाह वाह। फिर वहीं पर चोट मारी जा रही क्या है। बोल कर देखिए इंसान कितना खुद गर्ज हो गया है। अगर अल्लाह की भी तारीफ करता है तो उसमें भी उसका कोई ना कोई मकसद छुपा हुआ होता है। मैं शेर कहने की कोशिश की समाप्त। बेशक। जैसे कोई जंग हारी जा रही है, बोल कर तारीफ में कुछ लफ्ज उसकी। वाह। बोल कर तारीफ में कुछ लफ्ज उसकी, शख्सियत अपनी सवारी जा रही है। वाह 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 वाह। शख्सियत अपनी सवारी जा रही है। वक्त रुखसत आबदीदा आप क्यों है। वक्त रुखसत आबदीदा आप क्यों है। जिस्म से तो जान हमारी जा रही है। वाह 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 वाह। जैसे कोई जंग हारी जा। क्या मंजर पेश किया। वाह वाह वाह। जैसे कोई जंग हारी जा रही है। मैं एक गजल के कुछ शेर सुनाना चाहता हूँ। भाई ने मतला सुनाया था, वो गजल सुनाना चाहता था। जी अता। इन्होंने मतला सुना दिया। मैं आपको पूरी सुनाता हूँ, आप हजरात समात फरमाएं। अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए। क्या कहने हैं। अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए। अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए। गम ही काफी है जिंदगी के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। ये बच्चे को मैं देख रहा हूँ, जब मोहतरमा पढ़ रही थी तो उछल उछल के दाद दे रहा था बच्चा, और ऐसा पिन ड्रॉप साइलेंट बैठा हुआ है। पता नहीं उन्होंने कुछ कह दिया आंखों आंखों में। क्या क्या। अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए। गम ही काफी है जिंदगी के लिए।
के लिए वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, हम तड़पते क्या रहे उसी के लिए क्या कह रहे, जो हमें जख्म दे के छोड़ गया। हम तड़पते रहे उसी के लिए जहर भी लग गया दवा बनकर, जहर भी लग गया दवा बनकर, जहर भी लग गया दवा बनकर, हमने खाया था खुदकुशी के लिए, वाह 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 वाह, हमने खाया था खुदकुशी के लिए, वाह वाह, गम ही काफी है जिंदगी के लिए, क्या क्या जिस्म जलता रहा तेरी लौ में। आप अगर जी लगा के सुनेंगे तभी मुझे मजा आएगा। मैं काफी है जिंदगी के लिए, वाह वाह वाह, शेर सुनिएगा। जिस्म जलता रहा तेरी लौ में, जिस्म जलता रहा तेरी लौ में, जिस्म जलता रहा तेरी लौ में, ओस गिरती रही नमी के लिए, वाह 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 वाह, ओस गिरती रही नमी के लिए। दोस्तों ये गजल जो होती है ना, गजल बदतमीजी नहीं सिखाती, गजल इश्क करने की तहजीब सिखाती है। बेशक गजल ऐसी शय है कि इंसान के पत्थर से पत्थर दिल को नरम कर देती है। क्या कहने, मुझे मालूम है ये कि मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोगों को जो लोग शायरी सुनना नहीं जानते, शायरी सुनते नहीं कभी, लेकिन उन्हें भी मैंने देखा है, रोते हुए देखा है। कभी कभी पत्थर से पत्थर इंसान भी अपनी जिंदगी में एक बार रोना जरूर चाहता है। ये गजल का कमाल है जो रुला देती है। हमने खाया था खुदकुशी के लिए, उन चरागों का एहतराम करो, वाह वाह वाह, उन चरागों का एहतराम करो, बुझ गए हैं जो रोशनी के लिए, वाह वाह, बुझ गए हैं जो रोशनी के लिए। दोस्तों आज हम मुशायरे में आखिरी शायर की हैसियत से हैं। कई मुशायरे ऐसे होते हैं कि आखिरी शायर की हैसियत से होते हैं, लेकिन 10-15 बरस तक मुशायरे पढ़े तो पहले शायर की हैसियत से पढ़ते थे। लेकिन शायद हमारे बड़े लोग जल्दी चले गए, इसलिए हम आखिरी सफ में आ गए और हमें ये आखिरी शायर का दर्जा मिल गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इंसान एक दिन में मोतबर नहीं होता, क्या कहने, इसके लिए उम्रें गुजर जाती हैं, तब कहीं जाके वो मोतबर होता है। मैंने यही शेर कहा है, समाप्त फरमाइएगा। अतः गम ही काफी है जिंदगी के लिए, अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए, कितना मुश्किल है मोतबर होना, कितना मुश्किल है मोतबर होना, कितना मुश्किल है मोतबर होना, मरना पड़ता है जिंदगी के लिए, क्या मरना पड़ता है जिंदगी के लिए। हमारे बहुत ही अच्छे शायर जनाब अक्स साहब, अजय अक्स साहब तशरीफ लाए हैं। दोस्तों अदबी हवालों से जिन लोगों की बड़ी कदर व मंजिलत है, उनमें एक हमारे अजय अक्स साहब भी हैं। मोहन मुंतजिर साहब ने कैसा माहौल रोमांटिक बना दिया कि उसका नशा, मैं देख रहा हूँ इस भाई से, इससे तो नशा उतरा ही नहीं अभी तक, मैं सच कह रहा हूँ, और ये इससे नहीं उतरेगा नशा, इसे जाने के बाद भी नहीं उतरेगा। मैं एक गजल सुनाना चाहता हूँ, सुन लें। मेरी एक गजल है, थोड़ा सा एक मतलब एक शेर सुन बेटा, सुनो तुम्हारे काम आएगा ये। उससे मिलने की
जुस्तजू भी है, क्या कहने, उससे मिलने की जुस्तजू भी है, और वो मेरे रूबरू भी है, और वो मेरे रूबरू भी है। हमने सोचा था दिल जला डाले, हमने सोचा था दिल जला डाले, फिर ख्याल आया दिल में तू भी है, फिर ख्याल आया दिल में तू क्या भी कहने, है, उससे मिलने की जुस्तजू भी है। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। उससे मिलने की जुस्तजू भी है, और वो मेरे रूबरू भी है। हमने सोचा था दिल जला डाले, फिर ख्याल आया दिल में तू भी, दिल में तू भी है, वाह वाह, फिर ख्याल आया। क्या कहने, एक गजल के कुछ शेर सुने। हाँ, मैं सुनाता रहूंगा जब तक। जी। खून आंसू बन गया आंखों में भर जाने के बाद, क्या कहने, खून आंसू बन गया आंखों में भर जाने के बाद, आप आए तो मगर तूफान गुजर जाने के बाद, खून आंसू बन गया आंखों में भर जाने के बाद, जिंदगी के नाम पर हम उम्र भर जीते रहे, क्या कहने, जिंदगी के नाम पर हम उम्र भर जीते रहे, जिंदगी को हमने पाया भी तो मर जाने के बाद, खून आंसू बन गया आंखों में भर जाने के बाद। और ये शेर फिर सुनिएगा, मजा आ जाएगा। सारे मोहब्बत करने वाले, देखिए हमारे इन्होंने मोहन ने मोहब्बत के लिए कहा, तो इनका अपना तजुर्बा हो सकता है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि दुनिया में इंसान को मोहब्बत करने के लिए भेजा गया है। बेशक सबसे बड़ा अमल दुनिया में अगर कोई है तो वो मोहब्बत करने का अमल है। और ये अमल, मतलब इन्होंने ये नहीं कहा कि मोहब्बत मत कीजिए, इन्होंने कहा पहल मत कीजिए, रिक्वेस्ट मत कीजिए, उधर से आनी चाहिए कॉल। इनका मतलब ये था, यही था, मोहब्बत का मतलब नहीं है इनका। बहुत शुक्रिया। तो खून आंसू बन गया आंखों में भर जाने के बाद, आप आए तो मगर तूफान गुजर जाने के बाद। अब शेर सुने। जख्म जो तुमने दिया वो इसलिए रखा हरा, जख्म जो तुमने दिया वो इसलिए रखा हरा, जिंदगी में क्या बचेगा जख्म भर जाने के बाद, खून आंसू बन गया आंखों में भर जाने के बाद, आप आए तो मगर तूफान गुजर जाने के बाद। दोस्तों एक गजल और है मेरी नुमाइंदा, वो सुना देता हूं मैं। यार एक गजल बहुत दिल से पढ़ता हूं, थोड़े से लफ्ज अगर उसमें एक आध मुश्किल आ जाए तो आप बर्दाश्त कर लीजिएगा। मैं बहुत दिल से पढ़ता हूं, वो मेरी जिंदगी है,
सुन लें वो गजल। सर्द मौसम की ताजा हवा, सर्द मौसम की ताजा हवा, क्या कहने, बाइसे रंजो गम हो गई। वाह 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 वाह, सर्द मौसम की ताजा हवा, वाह वाह, सर्द मौसम की ताजा हवा, बाइसे रंजो गम हो गई। बैठे बैठे वो याद आ गए, वाह वाह, खुद ब खुद आँख नम हो गई। क्या कहने, वाह वाह वाह, बैठे वाह 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 वाह, याद आ गए। सर्द मौसम की ताजा हवा, क्या कहने, बाइसे रंजो गम हो गई। बैठे बैठे वो याद आ गए, खुद ब खुद आँख नम हो गई। वाह वाह, उसकी आंखों के रोशन दिए सुबह तक साथ जलते रहे। क्या कहने, सुने दोस्तों, उसकी आंखों के रोशन दिए सुबह तक साथ जलते रहे। रात जैसे भी गुजरी मगर क्या कहने, एक कहानी रकम हो गई। जिंदाबाद, वाह 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 वाह, रात जैसे भी गुजरी मगर, वाह, कभी कभी एक रात एक कहानी लिखकर चली जाती है। रात जैसे भी गुजरी मगर, वाह वाह वाह, एक कहानी रकम हो गई। क्या कहने, बैठे बैठे वो याद आ गए। अब वो पहली सी चाहत कहाँ, अब वो पहले सी चाहत कहाँ, अब वो पहली सी बारिश कहाँ। क्या कहने, अब वो पहली सी चाहत कहाँ, अब वो पहली सी बारिश कहाँ। क्या कहने, उसके दिल को भी चैन आ गया, अपनी वहशत भी कम हो गई। वाह वाह, उसके दिल को भी चैन आ गया। क्या कहने, अपनी वहशत भी कम हो गई। दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूं, मोहब्बत में ये कोई जरूरी नहीं है हम जिसे चाहते हैं वो वफादार हो। जरूरी ये है कि हम वफादार हों। बेशक, अगर हम वफादार हैं तो हमें हमारी मंजिल मिल जाएगी, चाहे हम अपने मालिक के वफादार हों या अपने महबूब के। बैठे बैठे वो याद आ गए, खुद ब खुद आँख नम हो गई। क्या कहने, ये मोहब्बत का एजाज है, वाह वाह, ये वफाओं का इनाम है। ये मोहब्बत का एजाज है, ये वफाओं का इनाम है। क्या कहने, जुस्तजूस की जितनी बड़ी उतनी ही मोहतरम हो गई। वाह 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 वाह, जूस की जितनी क्या बड़ी। अब दोस्तों, इस गजल का ये आखिरी शेर सुन लें। अतः धूप में जल रहा था बदन, पांव बांधे हुए थी थकन। मिसरा ही क्या अच्छा है, वाह वाह वाह। धूप में जल रहा था बदन, क्या कहने, पांव बांधे हुए थी थकन। क्या कहने, तेरी बाहों में आकर लगा जिंदगी ताजा दम हो गई। वाह वाह, तेरी बाहों में आकर लगा जिंदगी ताजा दम। दोस्तों, अब अगर इजाजत दें तो एक 5 शेर की गजल आखिरी पढ़ के बिल्कुल।
तो जनाब अज़म शाकरी साहब को आप सुन रहे थे। वो गज़ल सुनाना चाहते थे, लोग सुनना चाहते थे, लेकिन अजान का वक्त हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें अपना कलाम यहीं पर रोकना पड़ा। तो ये था जश्न अज़म शाकरी ऑल इंडिया मुशायरा। इस मुशायरे में अपनी निजामत के जलवे बिखेरे नौजवान नाजिम मुशायरा और शायर जनाब हिलाल बदायूनी साहब ने। तो दोस्तों ये था महुआ खेड़ा का शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट mushairalive.com और हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुँचाएंगे। कैमरा पर्सन दानिश खान के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।